Welcome back to Scholastic Host Academy with Amir Sandhu. Let's solve the integration problem by using substitution method. In question, diagram is given. An equation of curve is this. M is maximum point, but in part B, point M is useless. Using substitution, U is equal to cos X. Find area of the region bounded by curve x-axis and line x equal to 1 by 4 pi. Line x is equal to 1 by 4 pi is a horizontal line. अगर इसे हम रफली ड्रॉ करें तो ये कुछ यूं बनेगी और यहाँ पर x इक्वल टू पाई ओवर 4 होगा। सो जो एरिया हमें फाइंड करना है वो ये बनेगा। अब एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला अंडर द कर्व, अपर लिमिट हियर पाई बाय 4, 0 y dx। अगर यहां पर वैल्यू पुट की जाए y की, जो कि 5 साइन 2x cos स्क्वायर x dx, you know a double angle identity formula, sin 2x is 2 sin x cos x। इसे हम यहां पे अप्लाई करते हैं। पाई बाय 4, 0, 5, 2 sin x cos स्क्वायर x एंड dx। अब अगर इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो a विल बी पाई बाय 4, 0, 5 टू ज़ 10 cos क्यूब x sin x dx। सिंप्लीफिकेशन आसान बनाने के लिए आप 10 को आउट ऑफ इंटीग्रेशन साइन लिखें। पाई बाय 4, 0 cos क्यूब x sin x dx। अब हम सब्स्टिट्यूशन पे आते हैं जी। गिवन u इज इक्वल टू cos x। याद रहे कि सब्स्टिट्यूशन को जस्ट आप डिफरेंशिएट कर दें तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। सो डी यू ओवर डी एक्स इज नेगेटिव साइन एक्स। डिफरेंशिएट किया तो आपको पहला मार्क जो मिला दैट इज B1। B1 इज इंडिपेंडेंट करेक्ट मार्क है। ये इंडिपेंडेंट मेथड का करेक्ट मार्क होता है। अब cos x को हम चेंज कर देंगे u के साथ और sin dx की वैल्यू यहां से बनाएंगे। सो हेयर du इज नेगेटिव sin x dx। नेगेटिव साइन हम अगर लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा sin x dx। इस तरह 10 cos पाई बाय 4, 0 cos क्यूब x। अब ये cos को हम चेंज कर देंगे u से तो ये u क्यूब और sin x dx की जगह नेगेटिव du। चूंकि हमने
वेरिएबल एक्स को यू में कन्वर्ट कर दिया, तो इसके लिए हमें लिमिट्स भी चेंज करना पड़ेंगी। फॉर न्यू लिमिट्स, अगर हमारे पास u इज इक्वल टू कॉज एक्स है, u इज इक्वल टू कॉज, अगर x है जी पाई/4, तो ये हो जाएगा √2/2। इंडिसेस यूज करें तो इसे हम 1/√2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह u इज इक्वल टू कॉज 0 पुट करें तो ये 1 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, और साथ ही हम अपर और लोअर लिमिट भी चेंज कर देंगे। नेगेटिव साइन इज आल्सो आउट ऑफ इंटीग्रल साइन, सो -10 पाई/4 को रिप्लेस कर देगा 1/√2, और 0 को 1 रिप्लेस करेगा, सो u³ एंड du। अगर आप यहां तक इसको सॉल्व करते हैं तो आपको इसका एक M1 मार्क मिल जाएगा। M1 मार्क जो है ये वैलिड मार्क है, वैलिड मेथड के लिए आपको मिलता है, और मार्किंग स्कीम इसको स्टार मार्क कहती है। स्टार मार्क का कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट नहीं है, बट ये शो करता है कि बाकी का पूरा क्वेश्चन इसी पे डिपेंड करेगा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें। -10 u4, 3 + 1 is 4/4। अपर लिमिट इज 1/√2 and 1। -10/4 u4, 1/2 और 1। यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट एक्यूरेसी मार्क A1 मिल जाएगा। आफ्टर दैट आपने करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लिमिट करनी है। -10/4 इज रिटर्न एज -5/2। अपर लिमिट इज 1/2 तो 1/√2 ⁴ -1/4। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। -5/2, दैट इज 1/4 and -1, -5/2। 1/4 - 1 is -3/4। याद रहे कि जब आप करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लिमिट कर देते हैं तो यहां से आप एक DM1 मार्क अर्न कर लेते हैं। DM1 जो है ये डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस M1 मार्क कहलाता है। इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा जी 15/8, और 1.875 स्क्वायर यूनिट्स। जब आप सिंप्लीफाई करके करेक्ट आंसर बना लेते हैं तो फाइनली आपको फाइनल आंसर का एक और A1 मार्क मिल जाएगा। सो इन दिस वे आपने 5 में टोटल 5 मार्क्स अर्न कर लिए। किसी भी क्वेश्चन में फुल मार्क्स किस तरह लिए जाते हैं, इसके लिए क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम विद पार्शियल मार्क्स सॉल्व करना जरूरी होता है। Thank you for learning with me. Follow Facebook, Instagram pages, and subscribe YouTube channel Scholastic House Academy.